नमस्कार दोस्तों, मैं नीलम गुणवंत आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गुणवंत फैमिली में। आप सभी को वैसाखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जैसे वैसाखी, बिहू, विशु। आपको सभी की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही आज हम मना रहे हैं अम्बेडकर जयंती। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू एमपी में हुआ था। और एक छोटी जाति जो उस टाइम अछूत जाति मानी जाती थी, महार, उसमें उनका जन्म हुआ था। और ये आज उन्होंने साबित किया कि छोटी जाति या बड़ी जाति कुछ भी नहीं होती, इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है। आज जब उनकी ऑटोबायोग्राफी वेटिंग फॉर वीज़ा में सब कुछ बताया गया है कि कैसे उन्हें कक्षा में घुसने नहीं दिया जाता था, कैसे जब स्कूल में पियोन नहीं आता था तो उनको पानी नहीं मिलता था, और इसको उन्हें शिक्षा लेने तक का अधिकार नहीं था। वो तो एक कहते हैं ना कि एक बच्चे के भविष्य में एक टीचर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो वही टीचर, दो टीचर थे, अलग अलग अपनी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। एक टीचर वो भी थे जो उन्हें क्लास में घुसने नहीं देते थे क्योंकि वो एक छोटी जाति में जन्मे थे। और एक टीचर ब्राह्मण होने के बावजूद भी जिन्होंने देखा कि इस बच्चे में इतनी योग्यता है, ये बहुमुखी प्रतिभा का धनी है और ये आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा, उन्होंने, उस टीचर ने भीमराव अम्बेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी सतपाल था, लेकिन जो अम्बेडकर है वो उन ब्राह्मण टीचर का उन्होंने अपना सरनेम उन्हें दिया था, जिसके कारण वो आज इतने बड़े महापुरुष बने। आज जिनको हम आज याद कर रहे हैं, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं, जिनके नाम पे आज शहर बसाए गए हैं और जिनको आज पढ़ा और पढ़ाया जा रहा है, उन महापुरुष के हाथ में ही, उन महापुरुष के स्टैच्यू, उनके हाथ के स्टैच्यू पे ही हमारी संविधान की किताब थमी है। तो ऐसे नहीं है कि हम छोटी जाति के हैं, बड़ी जाति के हैं। हम बनते हैं तो अब हमने अपने कर्मों से बनते हैं। एक टीचर वो भी थे जो उनको क्लास में एंट्री नहीं करने देते थे। क्लास में जो उनसे बड़े थे, किसी को सवाल नहीं आता था। जब भीमराव अम्बेडकर जी जवाब देते थे तो टीचर उनसे नहीं पूछते थे क्योंकि वो एक छोटी जाति के थे। और एक टीचर वो थे जिन्होंने ब्राह्मण होने के बावजूद अपना सरनेम उन्हें दिया। तो ये महानता होती है। मैं सच नमन करती हूँ ऐसे टीचर को जिन्होंने बच्चे की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें इतने आगे तक ले गए, जो आज हमारे राष्ट्र के निर्माता बने, भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती में आपको हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाई। तो आज ये देखने को मिलता है कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय। हमारे समाज में 4 भागों में बांटा गया है हमारे समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि हम ब्राह्मण हैं तो हमें दूसरे को नीचा दिखाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हम बड़े हैं तो हमें गिरे हुए को उठाना चाहिए, ना कि उठे हुए को गिराने का अधिकार है। ब्राह्मण वो नहीं होता जो नीच जाति के वालों को अपमान करें। हमें कोई हक नहीं है हम किसी को अपमानित करें। आज मैं देखती हूँ ब्राह्मण नाम के होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे ब्राह्मण देखे हैं जो स्नान तक नहीं करते आज के टाइम में, और ब्राह्मण का उन्हें मीनिंग भी पता नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेके उन पे तमाम प्रकार के व्यसन होते हैं, जैसे गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, और उनकी वाणी इतनी गंदी होती है कि वो इतने अपशब्द बोलते हैं कि सुनने में भी हमें बुरा लगता है। और फिर हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, वो खुद कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। आप कौन से ब्राह्मण हो? हम ब्राह्मण में भी ये वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणों में भी, शूद्रों में भी हर कोई छोटा नीचा होता है, तो वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम ये वाले ब्राह्मण हैं। मुझे तो ऐसे ब्राह्मणों को ब्राह्मण कहने में भी शर्म आती है कि हमारे समाज में ऐसे ब्राह्मण हैं जो नाम के ब्राह्मण हैं और जिनके कर्म एक शूद्र से भी नीचे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान को अब कोई किसी भी कुल में जन्म ले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है कि वो उसके कर्म क्या है, उसकी सोच पे डिपेंड करता है। आप ब्राह्मण कुल में जन्मे हो तो आपकी सोच भी ऊंची होनी चाहिए, आपके कर्म भी ऊंचे होने चाहिए, ना कि आपकी सोच एक नीच से भी नीचे है और आप जन्मे एक ब्राह्मण कुल में हो, आपको प्राउड होता है। तो मुझे तो ऐसे ब्राह्मण को ब्राह्मण कहने में शर्म आती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने महान थे
आप सब उनको जानते हैं। तो कोई इंसान ऐसे महान नहीं बन जाता कि वो बड़े कुल में जन्म लेके बड़ा बन गया। छोटे कुल से भी आप बड़े बन सकते हो। आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मैं आज ये सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आज बच्चे कहते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज़ नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हम या खुद हम कहते हैं कि ये नहीं है, हम कैसे पढ़ें, हमें आज ये नहीं मिल रहा, आज ये नहीं मिल रहा। बहुत सारी हम एक्सक्यूज़ देते हैं कि हम कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो। उन्होंने कौन सा बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा था, इस कक्षा के बाहर रह के भी इतने बड़े बन गए थे। तो हमें तो आज सब कुछ मिल रहा है, तो हम क्यों ना पढ़ें। ये नहीं होता है कि हम बस केवल देखें कि क्या कमियां ना ढूंढें। आप अगर बड़े कुल में जन्म लेके आप बड़े काम कर रहे हो तो ये अच्छी बात है, लेकिन एक छोटे से जहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं हैं, छोटे नीच, उसमें भी जैसे कि भीमराव अंबेडकर जी का योगदान रहा हमारे हर चीज़ में। तो वो छोटे से कुल में जन्मे भी इतने बड़े काम करें, तो वो सबसे बड़ी महान बात होती है, ना कि बड़े घर में जन्म लेके आपको सारी सुविधाएं हैं तो आप अच्छा कर रहे हो तो ठीक है। लेकिन जिसके पास संसाधन नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिर भी अगर वो आगे बढ़ता है तो वो सबसे बड़ी बात है। तो मैं सबको आज ये मैसेज दूंगी कि हम ऊँचे कुल में जन्मे हैं तो हमारी सोच भी ऊँची होनी चाहिए, हमारे कर्म भी ऊँचे होने चाहिए, ना कि हम ब्राह्मण कुल में जन्म लेके अपने को ब्राह्मण करें और कर्म हमारे एक शूद्र से भी नीचे हों। तो मैं सभी को ये संदेश देती हूँ, प्लीज़ आप अपनी सोच को भी ऊँची रखें, आपके कर्म भी नेक हो, आप बड़े बन सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।